गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं। वोकैबुलरी रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, स्पोकन इंग्लिश, जो भी आपकी डाउट है या ग्रामर से रिलेटेड, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे करते हैं। और हम लोग हर दिन वीडियो का शुरुआत एक अच्छे थाउट के साथ करते हैं, या एक अच्छा कोट कह लीजिए। तो चलिए आज का कोट जानते हैं हम लोग। हु इज़ हेल्पिंग यू, डोंट फॉरगेट देम। जो आपकी मदद करते हैं उन्हें कभी मत भूलिए। हु इज़ लविंग यू, जो आपको प्यार करते हैं, डोंट हेट देम, उन्हें कभी भी नफरत मत कीजिए। हु इज़ बिलीविंग यू, डोंट चीट देम। यह स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए था कि इफ़ योर पेरेंट्स, आपके गार्जियन आपको आप पे बिलीव कर रहे हैं तो स्टडी ना करके या उनको धोखे में रख के उनको चीट मत कीजिए। ठीक है, आई होप आप सब लोग अच्छे कर रहे होंगे, अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और डेली हम लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग अपना न्यूज़पेपर पे चलते हैं। तो ये है गाइस हमारा आर्टिकल, जिसको हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल, वोकेबलरी, ट्रांसलेशन सब कुछ सही करेंगे। आप रेगुलर रहिए, ये सब स्लोली स्लोली ठीक हो जाएगा, आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, टाइटल है ए पिक्चर दैट पुट अस टू द रोसेज टेस्ट। इसका मतलब होता है किसी को भी उसके लुक्स, पर्सनालिटी के आधार पे जज करना। ठीक है, हम लोग उसको जज किए हैं। ठीक है, इसी का मतलब रोसेज टेस्ट, इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये साइलेंट होता है इसमें। ठीक है, सब टाइटल देखिएगा, यूपी बोर्ड क्लास 10th रिजल्ट्स। यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद प्राचीन निगम टॉप्स द स्टेट एग्जाम। यहाँ पे कॉमा है, देखिएगा, स्कोर्स 98.50%। इसका ये मतलब हुआ कि यूपी 10th बोर्ड का रिजल्ट आया, प्राचीन निगम जो है वो टॉप करती है स्टेट में 98% मार्क्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे इसका दिया गया, फिर से एक बार हेड टाइटल पढ़िएगा, ए पिक्चर डेट पुट अस टू द रोसेस टेस्ट। एक पिक्चर जो हम लोग जिसको जज कर रहे हैं लुक्स, पर्सनालिटी के बेसिस पे, वही बोल रहा है टाइटल। ठीक है, चलिए हम लोग पूरा पढ़ते हैं क्या दिया है। इट इज़ टाइम ऑफ द ईयर व्हेन वी सेलिब्रेट द मैनी स्टूडेंट्स हु डिफाई देयर इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस टू इमर्जिंग एट द टॉप। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, और इसके बाद हम लोग इसका हिंदी समझेंगे। इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन वी सेलिब्रेट मैनी स्टूडेंट हु डिफाई द इंडिविजुअल मतलब अभी रिजल्ट आया है, तो उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है कि ये उस समय की, ये अभी यह उस साल का उस समय है जहाँ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इंडिविजुअली जो बहुत अच्छा निकल के आए। इमर्ज का मतलब होता है निकल के आना, एट द टॉप, जो टॉप पे निकल के आए हैं, ये वो टाइम है। इसका पूरा मैं एक बार में हिंदी समझा देता हूँ आपको। ये साल का उस समय है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे बच्चों का प्रतिभा को इमर्जिंग करते हैं, निकालते हैं, निकले हुए को टॉप पे जाते हैं। ठीक है, इमर्ज एट द टॉप, उनको डिग्निफाई करते हैं, जिनको हम लोग सराहना करते हैं जो टॉप पे हैं। ठीक है, बी चीयर्स फॉर द गर्ल्स हु अनफेलिंगली आउट परफॉर्म द बॉयज़। हम लोग उस बच्ची को, उस लड़की को चीयर्स कर रहे हैं जो अनफेलिंगली आउट परफॉर्म द बॉयज़, जो मतलब बॉयज़ से भी आगे निकल के आई है। ठीक है, बी अपलाउड का यहाँ पर मतलब होता है प्रशंसा करना। अपलाउड द रेजोल्यूट वंस हु क्लियर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो हम लोग उसको अपलाउड करते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालती है। द बर्डन ऑफ फैमिली एक्सपेक्टेशन नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब हुआ आपके चाहने के प्रारूप कोई चीज़ ना ढले। ठीक है, यहाँ पर पूरा एक्सपेक्टेशन नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब हुआ आपके एक्सपेक्टेशन से चीज़ें न ढली हो। ठीक है, एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ए यंग गर्ल, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक यंग लड़की की, फ्रॉम सीतापुर से, हु इज़, यहाँ पे हु कंजक्शन लगा है इस लड़की के लिए। ठीक है, हु इज़ मेकिंग न्यूज़, मतलब जिसके बारे में, यहाँ पे ये न्यूज़ नहीं बना रही, जिसके बारे में न्यूज़ है। नॉट जस्ट फॉर टॉपिंग द क्लास 10th,
जाकि सिर्फ उसके टॉप करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है बोर्ड एग्जाम इन यूपी, बट ऑल्सो फॉर साइबर बुलिंग्स के लिए। साइबर बुलिंग होता है किसी को इंटरनेट पे भद्दा अपशब्द बोलने के लिए। हु थिंक सी डज नॉट क्वाइट लुक द पार्ट। लुक अ पार्ट का मतलब यहाँ पे हो गया अच्छा दिखना। यहाँ पे साइबर बुलिंग इसको किया जा रहा है, जो इसको बारे में लोगों को लग रहा है कि ही इज़ नॉट ए लुक्स अ गुड अ पार्ट डिस्पाइट द विसिशियस ट्रोलिंग एवर सिंस। कड़ी निंदा मतलब जो इनके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसके बावजूद, सिंस हर फोटोग्राफ सर्कुलेटेड ओवर द टॉप, मतलब यहाँ पे बोल रहा है, यही बोला जा रहा है कि इनका मतलब इनको बुलिंग किया जा रहा है, निंदा इनकी की जा रही है फोटोग्राफ इनका सर्कुलेट करके सोशल मीडिया पे। ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स एंड टीचर्स नेवर क्रिटिसाइज हर फॉर हर फेशियल हेयर। इनके जो टीचर्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, उन्होंने कभी इनको फेशियल हेयर्स के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया है। ठीक है। एट द टाइम व्हेन फॉल्ट फाइंडिंग हैज़ बिकम द मेलोडी ऑफ एवरेज सोशल मीडिया ट्रोलर्स एंड इवन मोस्ट सीजन सेलिब्रिटी एंड इन इन्फ्लुएंस बकल अंडर इनडिस्क्रिमिनेटेड बॉडी शेमिंग। प्राची कॉन्फिडेंस इज बोथ इंस्पायरिंग एंड परप्लेक्सिंग। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि किसी को भी सेलिब्रिटी को भी सोशल मीडिया पे इन शेमिंग, बॉडी शेमिंग, इनडिस्क्रिमिनेटेड कुछ मतलब कमेंट टाइप से कर देना। ठीक है। तो वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेशन किया जाना बॉडी के लिए, ये सब। ठीक है। इसके बावजूद प्राची कॉन्फिडेंस इज बोथ, इसके बावजूद प्राची का जो कॉन्फिडेंस है, जो इस बच्ची का है जो क्लास 10th में पढ़ती है, वो हम सब के लिए इंस्पायरिंग है। ठीक है। अब परप्लेक्सिंग का यहाँ पे मतलब हो गया कि मतलब वो किसी भी चीज़ के लिए खुद से उसको खुद के लिए मतलब एक बोल सकते हैं हिंदी में कि खुद के लिए किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं आने देना, किसी भी चीज़ को डटकर मुकाबला करना। ठीक है। शी मेक्स नो अटेम्प्ट टू conform टू आवर नोटेशन ऑफ एथेस्टिंग नोर हैज़ शी मेड एनी एफर्ट टू हैव द फोटोग्राफ रिमूव्ड, रिप्लेस और इन्होंने बस ये सब को ही करारा जवाब नहीं दिया, बल्कि इन्होंने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया कि अगर इनके फ़ोटो को या इनके लुक्स को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको हटाने के भी, या टच अप या फिर इसको फिल्टर लगाने की, ऐसा इन्होंने कुछ भी प्रयास नहीं किया यहाँ पे। ठीक है। माई सक्सेस इज माई आइडेंटिटी शी सेड एंड शी हैज़ आवर हार्ट। इन्होंने कहा कि मेरा जो सक्सेस है वही मेरी पहचान है, ना कि मेरे फेशियल हेयर या फिर मेरा लुक्स, ये सब कुछ भी नहीं है। मेरा जो मतलब सक्सेस है वही मेरी आइडेंटिटी है। शी सेड एंड आवर हार्ट। और इन्होंने ये कह के हमारा मतलब इन्होंने अपना परिचय दिया कि शी इज़ द टॉपर होम एवरीवन फाइंड। वेल मीनिंग डॉक्टर हैव ऑफर्ड टू ट्रीट हर फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जब ये सब होने के बावजूद बहुत सारे डॉक्टर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए शी सेड, उन्होंने कहा। ठीक है। हर कंडीशन कैन बी क्योर्ड, उनका ये कंडीशन ठीक हो जा सकता है। दे से वन डज नॉट नो इफ़ प्राची वांट्स हर कंडीशन टू बी ट्रीटेड इन फर्स्ट प्लेस। मतलब अगर डॉक्टर बोले अगर ये प्राची चाहिए तो ये सब चीज़ ठीक हो सकता है। अल्टीमेटली इट विल बी मार्क्स दैट नॉट माई फेशियल हेयर। उन्होंने कहा कि मेरा ये फेशियल हेयर मेरा डिग्निफाइड नहीं करता है, हमको नहीं बताता है मेरे बारे में। शी सेड मेकिंग इट ऑब्वियस दैट अपीयरेंस आर नॉट एग्जैक्टली हर प्रायोरिटी। उन्होंने कहा कि मेरा अपीयरेंस मायने नहीं रखता है, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। सो इवन एज यू लुक एट हर फोटोग्राफ दिस फोटोग्राफ आस्क योर सेल्फ व्हाट इज दैट यू सी। ये सब फोटोग्राफ को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके लिए इनका लुक्स कोई मायने नहीं रखता है। एन अर्नेस्ट यंग स्टूडेंट विथ हर आइज ऑन ए फ्यूचर ऑफ एक्सेलेंस। ऐसे के साथ इन्होंने इनका सिर्फ फ्यूचर, अपने फ्यूचर को एक्सेलेंस बनाने में है। और ए गर्ल हु नीड्स योर ब्यूटी एडवाइस जस्ट लाइक इन प्रोसेस टेस्ट व्हाट वी सी इन मगशॉट ऑफ यंग गर्ल सेज ए लॉट अबाउट हु वी आर। ये सब ऐसा करके किसी के लुक्स के, मैंने आपको इसका स्पेलिंग पहले ही बता दिया था। ठीक है। इसका मैंने हिंदी मीनिंग आपको पहले ही बता दिया। ये सब के बिना पे जज
कहीं पे भी किसी के लिए भी सही नहीं है। और ऐसा अगर किसी से करते हैं तो ये हमारे बारे में दर्शाता है कि हु वी आर, कि हम लोग कौन हैं। लुक्स को चेंज करने का ज़रूरत इनको या हमारे माइंड को, हमारे सोच को चेंज करने का है। हैट्स अप टू दिस गर्ल, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।